Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। और बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मैच करेगा। और अगर कोई भी चीज़ आपसे मैच नहीं होती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। जस्टिस, बहुत से कार्ड फ्लिप हो रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, थ्री ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ऑलराइट। एंड बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, बल्कि ये किसी और की एनर्जी है, एक ऐसे पर्सन की जो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है, पहली बात। और इसकी नज़र है आपके ऊपर। इसकी नज़र, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र होती है लेकिन इसकी नज़र आपके ऊपर है। बहुत ही फ्लर्टिशियस सा और बहुत ही गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, जाने महफिल टाइप लोग होते हैं। और किस कॉन्टेक्स्ट में ये आ रही है, चलें देखते हैं सही। आपने कुछ अरसे पहले सॉरी, इस पर्सन ने आपको ना बहुत कोल्ड एटीट्यूड देना शुरू कर दिया होगा, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड। एक तो आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस बहुत हो गया था, आप लोग बहुत दूर हो गए थे एक दूसरे से। प्लस आपके और इसके दरमियान वो पैशन नहीं रहा था। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, जस्ट टेक इट एज इट रेजोनेट्स और एज इट फिट्स। तो कुछ आपको इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी लगना बंद हो गई थी कि नहीं है। फिर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गए थे। आपने अपनी तरफ बहुत सारी बाउंड्रीज जो थी वो खड़ी कर दी थी। फिर फाइनली दिस पर्सन वॉकड अवे, या तो आप वॉक अवे कर गए या ये पर्सन वॉक अवे कर गया बिकॉज ऑफ मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। बट एक पॉइंट आया कि इस पर्सन को बहुत स्टक फील हुआ, आपको या इस पर्सन को, कि अब क्या किया जाए, अब लाइफ में क्या किया जाए, बिकॉज अब तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। दिस पर्सन एक्चुअली, ये जिसका डिसीजन का स्टकिंग पॉइंट था वो इस वजह से भी था बिकॉज फैमिली काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में आ गई थी, फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थी। हो सकता है इस पर्सन ने ट्रैवल कर लिया हो या लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, बट इस लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन करने में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हुई। और अब जब तमाम चीज़ें सेटल हैं तो दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड टू यू। इसको शायद आपका ख्याल आ रहा है, आपकी याद आ रही है, बट ये इस पर्सन की अपनी ज़िंदगी का एक पूरा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है बैकग्राउंड में। बट ये अब बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, बट ओवरऑल एनर्जी में अगर हम सिर्फ किंग ऑफ वॉन्ड्स को देखें तो हो सकता है अगर आपकी इससे बातचीत होगी तो ये पर्सन आपको जो है वो बहुत कुछ बताएगा कि अभी पास्ट में मेरे साथ ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, विच हैज़ नथिंग टू डू, क्योंकि सबसे जो शुरुआत इसने पास्ट में ख़राबे की थी वो इसने आप ही के साथ की थी, जो मैं यहाँ देख सकती हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है, अब अगर इसको आपकी वर्थ का अंदाज़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी चीज़ हो सकती है, बट दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू, आपको वॉच ओवर कर रहा है, आपको देख रहा है और अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। और अच्छी स्ट्रॉन्ग अटेंटिव वाइब है आज ओवरऑल, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको इससे मैच करना इसलिए ज़रूरी है कि आपका ना किसी हैंगअप, आपका किसी मीटिंग पर, किसी हैंगअप इवेंट पर ना थोड़ा सा इन एंड आउट सिचुएशन हो रही है। यू फीलिंग लाइक कि आप थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करें, बट एट द सेम टाइम यू आर थिंकिंग कि नहीं करना चाहिए। और एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप डिसीजन मेकिंग में थोड़े से यूँ फ्लक्चुएटेड हो रहे हैं कि वेदर ये सही है करना या ये नहीं है, उसका कोई आपको कोई डिसीजन लेना है। और ये डिसीजन आपके हैंग आउट इवेंट का हो सकता है, आपकी पार्टी पुटी का हो सकता है, आपके फ्रेंड्स कोई प्लान बना रहे हैं उसमें हो सकता है, आपके फ्रेंड्स कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका हो सकता है, आपके कुछ फ्रेंड्स बाहर से आए हुए होंगे, वो वहाँ पर आपको कुछ
एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बट दिस इज़ ऑल वेरी टेम्पररी। आप थोड़ा सा ये भी सोच रहे हैं कि जब मुझे ज़रूरत है इंसाफ वाले पॉइंट से, जस्टिस वाले पॉइंट से, जब मुझे ज़रूरत होती है, तो क्या इसी तरह का सिनेरियो मौजूद होता है? क्या इसी तरह से लोग मौजूद होते हैं? क्या लोग इसी तरीके से होते हैं जिनसे जब मुझे ज़रूरत होती है, इस तरह ये मेरे दोस्त मुझको पूछ रहे हैं, मेरे कोलीग्स मुझको पूछ रहे हैं, तो कुछ आपको इस तरह की आज फीलिंग होगी कि आज आप कोई ऐसा डिसीजन भी लेंगे, आप कुछ ऐसी चीज़ ना इंसाफ वाली करेंगे, बैलेंस वाली करेंगे, कि जिसमें अगर आपके अपने ही सेंटिमेंट्स जो हैं वो इन एंड आउट हो रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। अगर आपको बहुत ज़्यादा पुल फील हो रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स से मिंगल करें, अपने कॉलीग से मिंगल करें, अपने कज़न से मिंगल करें, आप थोड़ा सा मी टाइम निकालें और थोड़ा सा मोनोटनस रूटीन से निकलें, तो यू विल डू समथिंग फॉर दैट। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप करें या ना करें, नॉट इन टर्म्स कि आपको ये नहीं करना, मे बी यू आर एंगेज एंड यू आर बिजी समवेयर, बट टुडे आज के मैसेज में बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी हाइट पर है, बहुत हाइप क्रिएट हुई हुई है आपकी एनर्जी की, एंड देर इज़ अ बिग साइन कि आप जो हैं वो पैशनेट फील करेंगे, बट ये पैशनेट फीलिंग जो है ना टेम्परेरी है, ये मैं आपको बता दूँ। और आप लगे पड़े हुए कि मैं इस एनर्जी को किसी तरह कंट्रोल कर लूँ, बिकॉज ये हर वक्त इसी तरह से ही होता रहता है, तो इट्स बेटर कि मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर लूँ, अपने काबू में कर लूँ, बिसाइड्स कि मैं जो इसके अगेंस्ट जाऊँ। आज आपकी अपने दोस्तों से किसी सेलिब्रेशन पे, किसी इवेंट पे, किसी पार्टी पर आपकी आज उनसे मीटअप होगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई बाहर एक कप कॉफ़ी क्या सही, चाट खाने ही सही, पकौड़े ही खाने क्यों ना सही, बट यू विल गो आउट एंड यू विल मीट एनी थ्री ऑफ यू, कोई 3 लोग ज़रूर आपस में मिलेंगे और आपको लगेगा कि यार ये अच्छा है। और कुछ कुछ बातें आपके ना दिल दिमाग में ऐसी आ रही हैं जो आती हैं और आके चली जाती हैं, आती हैं और आके चली जाती हैं, तो इस तरह की भी आपकी फीलिंग होगी। कोई आपकी तरफ मोटिवेट होगा, कोई आपको ऐसा सोच रहा होगा, या ये पर्सन इस तरह की वाइब सोच रहा है, इसलिए आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुआ है। आपको इस चीज़ में बैलेंस भी लाना है, आपको इंसाफ भी चाहिए, बिकॉज आप टेम्पररी जेस्चर्स पर नहीं जाना चाहते। आपको लग रहा है कि जो भी चीज़ें हों वो परमानेंट हो, जो कि आप इस पर्सन की वाइब पिक कर सकते हैं कि ये फ्लर्ट नेचर का इंसान है, तो ये टेम्पररी अपने मूड की वजह से, चेंज की वजह से मेरी तरफ आ रहा है, तो मुझे तो जस्टिस चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आज का अगर मैसेज ऑफ द डे मैं लूँ, तो आप डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टेम्परेरी नहीं परमानेंट चीज़ों पर आना चाहते हैं, पार्टी करेंगे, किसी चीज़ में इंसाफ लेकर आएंगे, और कोई पर्सन जो है वो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कि ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस है। लिसन टू फ्रेंड्स, तो दैट मीन्स कि आपकी अपने दोस्तों से तो मुलाकात है ही है, ठीक है, और आप दोस्तों से ज़रूर मिलेंगे, दोस्तों से बात ज़रूर करेंगे, और दोस्तों की ज़रूर सुनेंगे। तो ये कहना कि आप अपने फ्रेंड से, कॉलीग से, या किसी भी ऐसे लोगों से जिनसे आप क्लोज़ हैं उनके साथ आज आपका हैंग आउट प्लान नहीं होगा। अगर आज नहीं होगा तो इस वीक में तो डेफिनेटली होगा, जिसमें बहुत शिद्दत से ज़रूरत ये होगी कि आप अपने दोस्तों की बात सुनेंगे। आपको अपने दोस्तों की तरफ सुनना चाहिए। हो सकता है कोई प्रॉब्लम में हो, जब आप लोगों का मीटअप होगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि अब ये ज़रूरी था। ठीक है, तो ये 11 डेज़ हो सकते हैं या 11 वीक्स। 11 वीक्स 2-2.5 महीने हो गए होंगे, आप लोग नहीं मिले होंगे, अब आप लोग फाइनली प्लान कर रहे होंगे कि हम लोग को मिल लेना चाहिए। एंड विद द 11 डेज़ दिस इज़ फॉर श्योर कि जो है ये इन दिनों में भी ये चीज़ हो सकती है। लिसन टू फ्रेंड्स, दोस्तों की सुनिए। बाज़ दफ़ा बिल कुछ नहीं चाहते हुए भी हम दोस्तों को इग्नोर कर रहे होते हैं, और ये वो दोस्त नहीं हैं जिनसे आप रेगुलर मिलते हैं, ये वो दोस्त हैं जिनसे आप वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, या ऐसे मिलते हैं कि बहुत अरसे तक में नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप लोग बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक दूसरे की बातें सुनी जाती हैं, एक दूसरे की बातें डिस्कस की जाती हैं, ये वाला मामला होगा। देखते हैं आज की अफर्मेशन क्या आ रही है। व्हाट इज़ द अफर्मेशन ऑफ द डे? एंजल नंबर से क्या आंसर्स आ रहे हैं? Double zero. I'm observant. All right. Something to start from scratch.
कुछ चीज़ें बिल्कुल नए सिरे से आप शुरू करेंगे, कुछ चीज़ें बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पर हैं. लेट्स सी. एंजल्स आस्क फॉर योर अटेंशन. ओपन योर आइज, लिसन and think about everything that is happening. Trust your intuition and follow their guidance without any delay. Focus inward through meditation and prayer. देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि स्पिरिट्स या एंजल्स या जिनको भी आप मानते हैं, वो आपकी तवज्जो चाह रहे हैं इस वक्त. और वो क्यों चाह रहे हैं कि आप अगर बेदहानी की ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, अपने कान बंद किए हुए हैं, और आप नहीं सोचते कि आपकी सराउंडिंग में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो इस वक्त हाई टाइम है कि आप अपनी सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए अपनी आंखें, कान सब कुछ खोल लें. दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि फिर आप ट्रस्ट करें कि आपके अंदर की आवाज़ क्या कह रही है, वो आपको क्या करने को गाइड कर रही है. और जब आप उस चीज़ को पिक कर लें तो विदाउट एनी डिले जस्ट डू इट. अगर आपको नहीं आता समझ में कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मेरे अंदर की क्या आवाज़ है, मैं तो पेट में गुड़गुड़ हो रही है, तो यू नीड टू सिट एंड यू नीड टू मेडिटेट. आप किसी कोने में बैठें, आंखें बंद करें, इनहेल एक्सेल करें, तो आपको ऑटोमेटिकली ये जो थेरेपी होती है इसमें आपको ये देखना होता है कि इनहेल एक्सेल करने में आपको इमेजेस क्या विजुअलाइज हो रहे हैं, आपको कौन सी ऐसी सोल्यूशन एकदम से आपके कानों में आवाज़ आ गई कि ये इसको ना इस तरह कर लेना. तो ये जो होते हैं ना, ये मेडिटेशन का पार्ट होता है, ये मेडिटेशन की टेक्निक होती है. और ये आपको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स अपने लिए निकालें ताकि आपको अपनी सराउंडिंग्स में आप एक्टिवेट हो जाएं और उनके सॉल्यूशंस की तरफ भी आप चले जाएं. तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इंटेलिजेंट एंड आई एम ऑब्जर्वेंट. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.